आज हम बनाने वाले हैं बिहार की पारंपरिक दाल पूरी रेसिपी, जो कि आद्रा नक्षत्र में बनाई जाती है या फिर कोई भी छोटे बड़े ओकेशन के दौरान इसे बनाई जाती है। तो ये वीडियो मैंने आद्रा के दौरान रिकॉर्ड किया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण मैं इसे एडिट नहीं कर पाई। अभी आद्रा ख़त्म हो गया है, बट कोई बात नहीं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्ज़ी की तैयारी कर लेंगे। तो इसे बनाने के लिए आलू बॉईल कर लेंगे। तो जब भी हमारे घरों में आद्रा मनाया जाता है तो आलू परवल की ही सब्ज़ी बनती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई अलग सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आलू और परवल की सब्ज़ी बनती है, इसलिए मैं परवल की ही सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से छील लेंगे और इस तरह से हम इसे काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो इसे भी दो तरीके से काटा जाता है। एक तो हम 4 हिस्सों में इसे काट लेते हैं और दूसरा इस तरह से 2 भागों में काट के चीरा लगा देते हैं। लेकिन मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में ही काटूंगी। और जब तक आलू बॉयल हो रहा है तब तक हम प्याज वगैरह काट लेंगे। आलू बॉयल हो गया है, इसे छील लेंगे और इसी कुकर में दाल को बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो जब तक आलू ठंडा हो रहा है, कुकर को वॉश करके इसमें दाल बॉईल होने के लिए रख देंगे। दाल हमने वॉश कर लिया है और इसमें जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डालूंगी और इसमें हल्दी नमक डाल के कुकर को कवर कर देंगे और दाल को बॉईल होने के लिए गैस पे रख देंगे। अब आलू यहाँ पे छील लूँगी। आलू ठंडा हो गया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। थोड़े से आलू को मैं मैश कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छी ग्रेवी बनेगी सब्ज़ी में। तो अब सब्ज़ी की तैयारियाँ हो गई है और एक तरफ मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब लेंगे एक कढ़ाई और उसमें ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें परवल फ्राई करेंगे। परवल को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 से 2 बार ढक के इसे फ्राई कर लेंगे। तो परवल ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं परवल का कलर, ये है इसकी परफेक्ट भुनाई, बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। फ़ोरन में मैंने लिया है जीरा, तेज़पत्ता, काली इलायची, पचफोरन और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे प्याज को भी भून लेंगे। जब प्याज भून जाए तब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी। अब यहाँ देखिए प्याज अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इन सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अब ये मसाले भून गए हैं, अब हम यहाँ पे टमाटर की प्योरी डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे। अब मुझे याद आया कि मैंने तो जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला है, तो उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। साथ में नमक को भी डाल देंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। अब मसाले 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले में कलर कितना बढ़िया आया है। अब ऑयल रिलीज़ होने लगा है मसाले से, इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब मैं आलू के पीसेस डाल दूँगी क्योंकि परवल तो ऑलरेडी भुना हुआ है। आलू को भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल कम यूज़ करूँ सब्ज़ी में। तो पहले आलू को भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें परवल भी डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसे ढक के पका लेंगे। अब सब्ज़ी हमारी अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप गर्म भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ठंडा पानी ही यूज़ कर रही हूँ। अब दाल भी बॉयल हो गया है, तो उधर मैं खीर की तैयारी के लिए दूध को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अब सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे कवर करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। तब तक हम खीर की तैयारी कर लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है। तो दूध जब तक बॉयल हो रहा है तब तक हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल आप देख सकते हैं अच्छे से गल गया है।
तो दाल को बॉईल होने के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे रखा था और इसे 6 सीटी लगाई थी। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख गया है और दाल भी हमारा अच्छे से गल गया है। सारी दाल को मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसमें से आधे दाल को मैं बचा लूँगी, आधा ही बनाऊँगी। दाल को मिक्सर जार में डालने से पहले 2-4 लहसुन की कलियाँ और मिर्च भी डाली है, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दाल अच्छे से पिस गया है। 1-2 लहसुन की कलियाँ रह गई थी जिसे मैं पीसेस में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने खीर की तैयारी के लिए काजू, बादाम और चावल को भिगो के रख दिया था सुबह में ही। अब ये अच्छे से फूल गए हैं। बादाम को हम छील लेंगे। अब हम मिक्सर जार लेंगे और सारे नट्स को पहले डाल देंगे। उसके बाद सोक किया हुआ चावल डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। सब्ज़ी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उससे थोड़ी सी थिक हो गई है। इसमें मैंने 1 कप पानी गरम करके डाल दिया था तो परफेक्ट ग्रेवी बन गई थी। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे और सब्ज़ी हमारी रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब हम खीर बना लेंगे। तो खीर के लिए जो मैंने नट्स और चावल को दरदरा पीसा था, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इतना ही दरदरा हमें रखना है। इसे बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। अब जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेंगे। तो पूड़ी बनाने के लिए मैं 2 कटोरी आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से छान लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन और मंगरेल, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि पूड़ी जो है सॉफ्ट बने। अच्छे से इसे मिला लेंगे और एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, क्योंकि दाल पूड़ी के लिए बिल्कुल सॉफ्ट डो चाहिए होता है, तभी दाल पूड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनती है। दूध बॉयल हो गया है, चावल को इसमें डाल देंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे ताकि चावल नीचे से लगे ना, क्योंकि चावल को हमने ग्राइंड करके डाला है तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं ना, तो जल्दी ही नीचे लग जाते हैं कढ़ाई में। तो इसे बीच बीच में हमें चलाना पड़ता है। तो खीर भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो जब खीर पूरी तरह से पक जाए, मतलब फ्लेम को ऑफ़ करने से 2-3 मिनट पहले हम चीनी डालेंगे। जब हम चीनी डालते हैं तो खीर का टेक्सचर बिल्कुल पतला हो जाता है। अब खीर रेडी है। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिला देंगे, या फिर इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पाउडर डालने से छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, तो इसे अच्छे से मिलाना होता है, या फिर थोड़े से दूध में मिला के डाल दे तो बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। यहाँ पे आप खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पक गया है और बस इतनी थिकनेस हमें चाहिए। अब इसे हम बगल में रख देंगे और दाल भुनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो दाल को मैंने प्लेट में फैला के और इसे पंखे के नीचे रख दिया था ताकि जो भी इसका थोड़ा कम मॉइस्ट हो। वैसे जब हम इसे भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है कुकिंग करने का। तो दाल हमारा फ्राई हो गया है। दाल फ्राई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे या तेल डालेंगे और जीरा डाल देंगे। उसके बाद हम दाल को भून लेंगे। तो बस यही प्रोसेस है दाल भुनने का, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब चलिए हम पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे और इस तरह से हम दाल के मिक्सचर को आटे में स्टफ़ करते जाएंगे। तो जब भी हम स्टफिंग करते हैं तो मिक्सचर हमें प्रॉपर लेना चाहिए, ना तो कम ना ही ज़्यादा, तो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए ताकि पूड़ी हमारी फटे ना। तो इस तरह से एक एक करके हम सारी स्टफिंग तैयार कर लेंगे और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम कुछ पूड़ियाँ बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस बेलते समय हम हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि पूड़ी हमारी फटे ना। जब भी पूड़ियाँ फट जाती है तो ऑयल बिल्कुल गंदा हो जाता है, तो इसलिए हम हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। मुझे तो किसी भी तरह की पूड़ी बनाना बहुत पसंद है।
स्पेशली कोई भी चीज़ फ्राई करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब ऑयल गरम हो गया है, अब हम एक एक करके सारी पूरियों को फ्राई करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे, तभी हमारी पूरियाँ फुली फुली बनेगी। बाहर बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में इस तरह का खाना मिल जाए खाने को तो मज़ा ही आ जाता है। और आद्रा के दौरान 2 से 3 बार तो ये रेसिपी बन ही जाती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप इस रेसिपी से परिचित होंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने आधी पूरियाँ तल ली हैं और आप देख सकते हैं सारी पूरियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और फुली फुली बनी हैं। अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी आद्रा नक्षत्र में बनने वाली दाल पूरी और खीर की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, जिस तरह से मम्मी दादी बनाया करती थी। और जब भी हम इस रेसिपी को आद्रा नक्षत्र में बनाते हैं तो इसे सर्व करते हैं आम के साथ, क्योंकि आम के बिना ये थाली बिल्कुल अधूरी है। तो हम आम के पीसेस भी काट के रखेंगे। तो अब हमारी दाल पूरी और खीर की थाली बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।